गुड इवनिंग गाइस। गुड इवनिंग। फटाफट आप लोग उठ जाइए। हाँ, सबको गुड इवनिंग। तो देखिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? यूज ऑफ ईट। हम लोग पिछले क्लास में देयर का यूज पढ़े थे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे, यूज ऑफ ईट का यूज सीखेंगे। ईट। इट इज, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? इट इज ऑल्सो एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इट क्या है? इट इज ऑल्सो एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी है। ठीक है। तो इट इज यूज एज फ्लोइंग। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे हैं, तो आप लोग देखिए और एग्जाम्पल के थ्रू भी हम लोग इसको समझेंगे। फॉर नेचुरल इवेंट्स, प्राकृतिक घटनाओं के लिए भी यूज करते हैं। जैसे टाइम, डेट, डे, मंथ, ईयर, सीजन, वेदर, क्लाइमेट। तो यहाँ भी ईट का हम लोग यूज करते हैं। जैसे क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं तो ईट का यूज होता है। किसी डेट को बताते हैं तब भी ईट का यूज होता है। डे को बताते हैं तब भी ईट का यूज करते हैं हम लोग। मंथ के बारे में बताते हैं तब भी ईट का यूज करते हैं। ईयर के बारे में बताते हैं तब भी हम लोग ईट का यूज करते हैं। सीजन के बारे में बताते हैं तब भी हम लोग ईट का यूज करते हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पे आप लोग को दी गई है। तो आप लोग अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा। ठीक है। चलिए, हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे अब? जैसे कि एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि ईट का यूज कैसे सेंटेंस में करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है? कि 7 बज रहा है। एग्जाम्पल में हमने क्या लिया हुआ है? 7 बज रहा है। अब इसको देखेंगे तो हम लोग इट का यूज करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे दिया गया है कि टाइम, डेट, डे, डेज, ईयर, सीजन, वेदर, क्लाइमेट। ये सारी चीजें में हम लोग का क्या यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है, एक मिनट, यहाँ पे दिया गया है कि 7 बज रहा है। इट इज, क्या हो जाएगा? इट इज 7 o'clock, है ना? 7 o'clock। इट इज 7 o'clock। ठीक है। अब दिया गया है कि आज क्या है? आज क्या है? 11th जनवरी है। आज 11th जनवरी है। जनवरी है। ठीक है। यहाँ पे आप लोग जनवरी लिख लेंगे, जनवरी लिख लेंगे। ठीक है। तो आप लोग हिंदी को सुधार लेंगे, यहाँ पे ये गलत है। जनवरी है लिखा हुआ है तो जनवरी लिखेंगे। तो आज 11 जनवरी है। तो इट 11th जनवरी टुडे। क्या होगा? इट इज 11th जनवरी टुडे। इट इज 11th जनवरी टुडे। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इज का यूज करेंगे। ठीक है। यहाँ पे मेरा गलती क्या है कि टाइप करने वाले को हमने डाटा नहीं है अब तक। ठीक है। तो आप लोग नोट में सही करेंगे। यहाँ पे इट इज 11th जनवरी टुडे। आज 11 जनवरी है। ठीक है। आज 11 जनवरी है। इट इज 11th जनवरी टुडे। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। कल शुक्रवार है। इसका ये डेज क्या है? ये शुक्रवार क्या होता है? डे होता है, डेट होता है, मंथ का यूज है। क्या क्या है ये? शुक्रवार है ना? तो ठीक है, चलिए, क्या एग्जांपल था? कल शुक्रवार है। कल शुक्रवार है। इट इज फ्राइडे टुमारो। कल क्या है? शुक्रवार है। अक्टूबर का महीना था। अक्टूबर का महीना था। इट वॉज अक्टूबर। इट वॉज अक्टूबर। अक्टूबर का महीना था। तो हम लोग देखिए कैसे ईट का यूज कर रहे हैं। इट इज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। क्या है यहाँ पे? अब क्या दिया है? 1947 का वर्ष था। इट वॉज 1947। तो इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल लेंगे और समझेंगे। गर्मी का मौसम है। इट इज समर। ईट का देखिए देखिए ईट का कितना बहुत ज्यादा
यूज होता है ना, हर दिन ही यूज होता है ऐसे सेंटेंसेस। इसलिए आप लोग को यूज ऑफ इट बहुत जरूरी समझा बताना। तो आप लोग इट के लिए यूज करेंगे, सेंटेंस को बनाएंगे, और कहाँ यूज होता है ये आप लोग को दिख गया। और नेचुरल इवेंट्स में तो ये सारी चीजें तो नेचुरल होते ही रहती हैं, तो आपको बहुत जरूरी होगा ये सीखना, सीख लीजिए आप लोग, है ना। गर्मी का मौसम है, इट इज समर। आज झुलसाने वाली गर्मी है। आज जो गर्मी क्या है, झुलसाने वाली है। झुलसाने वाली का क्या होगा, झुलसाने वाली गर्मी है ना। तो देखिए क्या होगा, क्या होगा ये, इसको क्या पढ़ेंगे, कमेंट में फटाफट लिखिए। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। हाँ, सब लोग सही समझ रहे हो, सही कर रहे हो, इसी तरह से करिए। चलिए, आज बारिश हो सकती है, देखिए क्या होगा, है ना। तो इस तरह से सेंटेंस जो है हम लोग लेंगे और बनाएंगे। चलिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे फॉर लिविंग थिंग्स के लिए। फॉर लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुओं के लिए। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा गाइस, फॉर नॉन लिविंग थिंग्स होगा, है ना, लिविंग थिंग्स सजीव हो जाएगा, जबकि यहाँ पे क्या दिया गया है, निर्जीव दिया गया। निर्जीव वस्तुओं के लिए हमने सेंटेंस को बनाया है, तो यहाँ पे हो जाएगा नॉन लिविंग थिंग्स। या डाल्टिंगज शहर है, इट इज डाल्टिंगज टाउन, है ना, इट इज डाल्टिंगज टाउन। या 5 से 2 कोच है, इट इज 5 to 2 कोच। या एक दीवार है, इट इज ए वॉल। तो इस तरह से निर्जीव के लिए भी यूज होता है, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। या एक टूटी हुई कुर्सी है, टूटी हुई कुर्सी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है ना। दीवार क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। तो ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। डाल्टिंग शहर क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। तो ये सब चीजें, इस सब कोयल नदी, अब ये सब चीजें ऐसी सेंटेंस में भी हम लोग क्या करते हैं, ईट का यूज करते हैं। तो आप लोग को जैसे कि सेंटेंस में दिखाया जा रहा है। अब आप लोग क्या करना है, आप लोग को करना क्या है, ईट का यूज करना है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ईट का यूज करने आप लोग क्या करने सीख गए ईट का यूज। तो आप लोग इस प्रकार से ईट का यूज करेंगे। और जहाँ पे समझ में नहीं है, मेरे को लगता है कि बहुत ही इजी है, ईट का यूज करना हर दिन ही यूज होता रहता है। टाइम के लिए, सेकंड के लिए, डे के लिए, मंथ के लिए। एक नेचुरल इवेंट्स है, प्राकृतिक घटनाओं के लिए। नेचुरल इवेंट्स क्या होता है, प्राकृतिक घटनाओं के लिए। तो नेचुरल इवेंट्स हम लोग कहते हैं किसको है, सबसे पहले तो नेचुरल इवेंट्स को आप लोग देखेंगे। तो नेचुरल इवेंट्स वही होता है ना, जो प्राकृतिक घटनाओं के लिए। तो प्राकृतिक घटनाएं जो होती हैं वो कभी भी होती रहती हैं। तो प्राकृतिक घटनाएं वो कभी भी कहीं भी होते रहती हैं। तो आपको इसमें सेंटेंस क्या होगा, कि सेंटेंस इसमें बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, हर दिन ही मिल जाएंगे, हर दिन ही हर जगह पे इसका सेंटेंस मिलता रहता है। तो आप लोग को इसीलिए ईट का यूज करने बता दिया गया है। तो आप लोग ईट का यूज करेंगे। और जहां पे आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। गाइस, आप लोग देखिए, आप लोग के लिए क्लास लेकर के आया जा रहा है ना। आप लोग से फी भी नहीं लिया जा रहा है। आप लोग को कोई ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आप लोग इतने पैसे दो, इतने में कोर्स खरीदो, ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है। तो आप लोग फ्री में क्लास कर रहे हो, तो आप लोग अच्छे से क्लास करिए। और जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज गाइज आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि मैम यहाँ पे समझ में नहीं आया। क्योंकि आप लोग जब तक बताओगे नहीं अपनी परेशानियों को, तब तक आपकी परेशानियां हमारे तक नहीं पहुंचेंगी। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है, कि कृपया आप लोग कमेंट कीजिए कि मैम अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिए, मैम यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा, कैसे हुआ। और नेक्स्ट क्लास में आप लोग ये भी बताइए कि आप लोग को क्या पढ़ना है, ये भी कमेंट में लिखिए कि मैम नेक्स्ट क्लास में इस क्लास को लेकर के आइए, इसके बारे में बताइए। तो आपको उसके बारे में क्लासेस दी जाएंगी। तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बस आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट है। और प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए तो आप लोग को प्रैक्टिस करना ही होगा, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं सीख सकते हो। आपको कितनी बार मैं बता चुकी हूँ कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए क्या करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है। तो देखिए,
ये एक ऐसी भाषा है कि इसको हम लोग डेली यूज नहीं करते हैं, अपने घर में, अपने गांव में, अपने घर में इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। करते हैं हम लोग, सकते हैं नहीं, करते हैं हम लोग। बहुत ज्यादा हम लोग क्या यूज करते हैं, हिंदी यूज करते हैं, और भी जो क्षेत्रीय लैंग्वेज होती है उसको यूज करते हैं। तो हम लोग को इसीलिए थोड़ी सी ये टेंशन होती है, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप लोग को प्रैक्टिस कीजिए, तो प्रैक्टिस करने से क्या होगा, बोलने सीख जाओगे, लिखने सीख जाओगे। आप लोग को मैं गारंटी देती हूँ कि जब आप लोग टेंस पढ़ोगे ना मेरे से, टेंस के बाद आप लोग लिखना सीख जाओगे, आप लोग बोलना सीख जाओगे, आप लोग को इतना मजा आएगा, लगेगा कि हाँ किसी ने ऐसा सिखाया है। विदाउट एनी कोर्स, कोई भी आप लोगों को कोर्स नहीं लेना है, कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप लोग मेरे चैनल पे आइए और कमेंट कीजिए कि मैम इस क्लास को लेकर के आइए, मैं उस क्लास को जरूर लेकर के आऊंगी, आप लोग को बताऊंगी। क्योंकि आप लोग को मेरा क्या ये है कि मुझे सिखाना है, मुझे किसी को फ्री में क्लासेस इसलिए देना है ताकि लोग सीखे। अगर जागरूक नहीं है, समझ नहीं पा रहे हैं, तो लोग को क्लासेस में फंसा के नहीं रखना है कि मुझे इतना फी दे दो, मुझे कोर्स बेचना है। तो मुझे कोर्स बेचना नहीं है, मुझे आपको इंग्लिश सिखाना है। मेरा मकसद ये है कि मुझे इंग्लिश सिखाना है। तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए कि मैम ये क्लास लेकर के आइए, ये समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे गलत है। तो ये सारी बातें आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए और बताइए। आप लोग को ही बताना ही हो, आप लोग को ही बताना होगा, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं बताओगे तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे गलती हो रहा है और कहाँ पे आप लोग को समझ में नहीं आ रहा। बस गाइस, आज के लिए इतना ही, और आप लोग जाइए और प्रैक्टिस कीजिए, और कृपया करके आप लोग शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए, बस आज के लिए इतना ही। तो आप लोग को क्या करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है।